फार्मूले या दो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट फार्मूले कहना चाहिए, ये दोनों बहुत याद रखना है, ये बहुत आया। अब ये पहला वाला सवाल नर्स के टेस्ट में 11 दफ़ा, फास्ट के टेस्ट में 7 दफ़ा, कराची यूनिवर्सिटी में 4 दफ़ा, एलईडी में 2 दफ़ा, ठीक है, डबल आई में 1 दफ़ा, इतनी दफ़ा ये आया हुआ है। क्या अपॉन में दिया है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और इसकी इंटीग्रेशन, तो भाई ये किसके बराबर होता है 10x माइनस कॉड एक्स प्लस सी के। कोई सोते में भी जगाए तो ये आंसर पता होना चाहिए। इसी तरह दूसरा वाला, ये भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन। कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 6 दफ़ा, नस के टेस्ट में 12 दफ़ा, एलईडी में हर जगह बार बार ई की बार एक्स माइनस ऊपर ई की बार माइनस एक्स है, देखो फर्क क्या है, नीचे यहाँ प्लस है, ई की बार एक्स प्लस माइनस ई की बार एक्स, ये बराबर होता है ln ई की बार एक्स माइनस ई की बार माइनस एक्स प्लस, ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिए। एक्स हम सबको पता है 10x प्लस सी होता है, लेकिन अगर सेक स्क्वायर 4x हो जाए अब क्या होगा, 10 4x तो होगा ही होगा, ये एंगल देखो अपॉन में भी आ जाएगा, बिल्कुल शुरू में वाला। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नई कुछ मैजिकल ट्रिक्स मेरी, x की पावर m माइनस 1 हो ऊपर और नीचे x की पावर m प्लस a की पावर है, वो याद रहे a से मुराद आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा 1/m ln x की पावर m प्लस a की पावर m प्लस c। अब इसको और किस तरह पास पेपर में आया है, देखो ये सवाल आया था KU वालों ने x की पावर 7 डिवाइड बाई x की पावर m प्लस a की पावर m का इंटीग्रेशन a की पावर 8 का, जरा घूर के देखो क्या ऊपर और इसमें कुछ मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। m ना देखो ना यार m8 है, m8 है, कैसे पता चला, एक कम हो गया ना 7 हो गया, तो क्या होना चाहिए 1/8 ln x की पावर 8 प्लस a की पावर 8 प्लस। लेकिन बच्चों वो एग्जामिनर ही कहाँ जो पास आ जाए, कभी हुलिया देखा है, बड़े बड़े दांत हैं, काला सिया चेहरा है, पाँव पीछे को मुड़े हुए, 1000 चुड़ैलों के बराबर एक, तो उस साजिशी ने क्या किया, नीचे दे दिया x की पावर 7 डिवाइड बाई x की पावर 8 प्लस 256, और ये 256 कहाँ से आ गया, यहाँ तो पावर 8 चल रही थी, हाँ तो देखो मेरे मैंने क्या कहा 2 की पावर याद होनी चाहिए 14, 256 भी तो 2 की पावर में आता है, कौन से 2 की पावर में आता है 8 में, अरे यार अब तो मसला हल हो गया। इसका मतलब यही फार्मूला है ना, एक ही जगह क्या आ गया 2 आ गया, 256 हम 2 की पावर 8 लिख देंगे, आगे तो अब वही हो गया यार, फिर एग्जामिनर का बैंड बजा दिया हमने, उसकी साजिश को फिर नाकाम कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो एरर कहाँ है, एरर कहाँ है, दी अर्ली वी एक्ट द बेटर वी आर, तो द अर्ली वी एक्ट द बेटर वी आर कैसे करेंगे, देखो अर्ली नहीं होगा, यहाँ अर्लियर होना चाहिए, क्यों बताता हूँ। एक बड़ा अच्छा ट्रिक है कि जब दो कॉम्पेरेटिव डिग्री आएँ तो दोनों से पहले आर्टिकल आता है दी बेटर, तो बेटर तो भाई ठीक है सेकंड फॉर्म है, अर्ली कहाँ से सेकंड फॉर्म हो गया, अर्ली तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। बात एडजेक्टिव की हो रही है, कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री आनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए अर्लियर, दी अर्लियर वी एक्ट द बेटर वी आर। बड़ा ही प्यारा सवाल है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो और आगे ln भी आ जाए, ठीक है, फंक्शन ln के आगे फिर फंक्शन और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, ज़ाहिर है फंक्शन कहाँ की हम बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर। अब आंसर क्या होगा भाई, ऐसे ही हमने एक सवाल किया था, फंक्शन था ऊपर उसका, फिर फंक्शन डिनोमिनेटर में था, उसका डेरिवेटिव मौजूद था, तो ln के बाद वही फंक्शन आता था। लेकिन अब क्या हो गया, ln के बाद दोबारा ही फंक्शन आ गया, जैसे कि देखो cos x है, sin x दोबारा ln x, क्या sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, बिल्कुल होता है जी। अब आंसर क्या होगा, ln 2 दफ़ा आएगा और वही फंक्शन आ जाएगा, यानी ln फिर sin x प्लस, ओके। आगे देखो 10x ln 10x sec स्क्वायर x, क्या 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, बिल्कुल होता है जी। और 10x ही नहीं ln 10x भी मौजूद है, तो अब ln कितनी दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा आएगा, ln 10x प्लस, आगे देख तो tan इनवर्स x, ln tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या है जी, बिल्कुल है। तो ln कितनी दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा आएगा, फिर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस। ये सारे सवाल
पास्ट सेपर्स के बड़े खतरनाक, अगर ओरिजिनल तरीके से करें 2-3 पेजेस से कम के नहीं है। और सुनो, सेक स्क्वायर एक्स का खाली का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, लेकिन अगर सेक स्क्वायर के आगे एंगल है ax प्लस बी, तो देखो ax प्लस बी का अगर आप डेरिवेटिव होता तो क्या होता भाई, सीधी सादी बात है, बी तो ख़त्म हो जाता, ax का a आता क्या नहीं। तो शॉर्ट ट्रिक ये याद रखो कि अब जो ये फार्मूला है, अगर आगे कोई एंगल है तो ये एंगल डिवीज़न में आ जाएगा, x के साथ क्या मौजूद है a, तब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इंटीग्रेशन अपॉन में आ जाएगा। यहाँ देखो सेक ax प्लस बी 10ax प्लस बी, तो सेक x 10x का इंटीग्रेशन सेक x उसका बिल्कुल होता है जी। बस फ़र्क ये है कि जो अब a है ये भी कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 1/a सेक ax प्लस बी, एंड दिस इज योर आंसर। और बच्चों बड़ा है साइन 3x का इंटीग्रेशन, ऑफकोर्स साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है। अब ये जो 3 है ये भी किस में आ जाएगा, अपॉन में, -1/3 sin 3x।